लेते हैं अगली खबर। आज रमजान महीने का आखिरी जुमा था। परंपरा के अनुसार रमजान महीने के आखिरी जुमे को सभी रोजेदारों द्वारा अलविदा की नमाज अदा की जाती है। अलविदा यानी रमजान महीने को अलविदा। जैसा कि सभी जानते हैं, रमजान के पूरे महीने मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा रोजे रखे जाते हैं और इस अलविदा की नमाज के साथ सभी रोजेदार ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। अलविदा की नमाज अदा करने के लिए आज हजारों रोजेदार शहर के अलग अलग मस्जिदों एवं ईदगाहों में जमा हुए। शहर के मंगल बाजार एवं गाजा गली वाली मस्जिद में हर बार की तरह इस बार भी नमाजियों की भारी भीड़ थी। हजारों की संख्या में नमाजी मस्जिद के बाहर त्रिपाल बिछाकर नमाज अदा कर रहे थे। शहीद चौक से लेकर गाजा गली तक सड़क नमाजियों से खचाखच भरी थी। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, इमाम साहब ने सभी रोजेदारों से नमाज अदा करवानी प्रारंभ कर दी। सभी रोजेदारों ने बड़े ही अकीदत से नमाज अदा की। सभी लोगों ने नमाज अदा करने के साथ साथ अल्लाह ताला से पूरे देश में शांति, अमन एवं भाईचारा कायम रखने की दुआएं मांगी। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत अता फरमा। आपसी इख्तिलाफ से, झगड़े से, फितने से, इंतशार से हम सब की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। एक दूसरे की अजमत और मोहब्बत पैदा फरमा, मोहब्बत अता फरमा। एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की अजमत और मोहब्बत पैदा फरमा। एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की अजमत और मोहब्बत को पैदा फरमा। अल्लाह मोहब्बत से ईद की हिफाजत नसीब फरमा। अल्लाह मोहब्बत से रमजान की हिफाजत नसीब फरमा। अल्लाह एक दूसरे के हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, दुश्मनी से, हसद से, बदगुमानी से अल्लाह कदम कदम पर हम सब की पूरी मिल्लत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनका साया कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को निजात अता फरमा। मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमा, हमारे जवानों की जवानी को कबूल फरमा। इस्लाम को जवानों के लिए कबूल फरमा, हमारे जवानों को इस्लाम के लिए कबूल फरमा। गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोजी से निकालकर दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा भी पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। रमज़ान के आखिरी जुमा में हम लोग तमाम मुसलमान भाई रमज़ान में ईद उल अलविदा की नमाज़ अदा करते हैं, जो कि रमज़ान हम लोगों से गुजर रहा है और ये आखिरी जुमा है, इसलिए हम लोग इसे जमतुल अलविदा कहते हैं। क्योंकि ईद सवैयों का त्यौहार है और सवैयाँ मिठास की चीज़ है, तो पूरे शहर में इसी तरह हम दोनों हिंदू मुस्लिम तबके के लोग इसी तरह मिठास बांटते रहें और इस ईद की खुशियों को और मिठास बढ़ा करके अच्छे से मनाएं। 30 दिन हम लोग रोज़ा रखते हैं और आखिरी जुमा उसको हम लोग अलविदा बोलते हैं, क्योंकि वो जा रही है। जब कोई विदा होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, फिर हो ना हो अगले साल हम रहे ना रहें, इसलिए बहुत अफसोस होता है कि रे माह रमज़ान मुबारक महीना जा रही है। तो आखिरी जुमा को हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं अलविदा की नमाज़। और ठीक इसके बाद कल चूँकि हम लोग का ईद की नमाज़ है, ईद उल फित्र की, तो उसमें सभी लोग मिलजुल के, हम लोग सब भाई लोग मिलजुल के नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं सभी लोगों को। और ये ईद का त्यौहार हर उस रोजेदार जो ये रोज़ा 30 रोज़ा रखता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता है, त्याग और बलिदान का, मिल्लत और भाईचारे का ये संदेश देने वाला त्यौहार है। इसमें त्याग और बलिदान है। 30 दिनों का रोज़ा रखकर हर मुसलमान अपने उन तमाम बुराइयों को त्याग कर एक अच्छाई अपनाकर अपने और अपने समाज के बीच रहने का काम करता है। और इस 30 रोजे के उपलक्ष्य में हमें ऊपर वाला अल्लाह ताला कहिए, ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, वो हम लोगों को इस रोजेदार को गिफ्ट के रूप में ईद का त्यौहार दिए हैं।